हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम विद पीडीएस। मैं हूँ पीडीएस। टुडे वी स्टडी मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब किसी बॉडी को हम मोशन में कहेंगे यदि उसका पोजीशन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, सपोज करते हैं सीधी सड़क पे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है। तो सड़क के किनारे पेड़ पौधे स्थिर रहते हैं, मकान रहता है, तो वो गाड़ी का पोजीशन सड़क के किनारे स्थित किसी पेड़ के रिस्पेक्ट में चेंज करता रहता है, ठीक है, या किसी मकान के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सड़क पर जा रही कोई गाड़ी या कार मोशन में है। इसी प्रकार इफ़ पोजीशन ऑफ a body does not change with respect to a stationary object, then the body is said to be in rest। मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल या कोई बॉडी रेस्ट में कहलाएगा यदि उसका पोजीशन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज कर नहीं रहा होगा, ठीक है। जैसे चलती हुई ट्रेन है, ठीक है, उसमें पैसेंजर बैठे रहते हैं, तो पैसेंजर जो बैठे हुए हैं ट्रेन के बोगी के अंदर, उनमें से किसी एक का पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो चलती हुई ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहते हैं, बट वही ट्रेन, चलती हुई ट्रेन ट्रैक के रिस्पेक्ट में मोशन में रहता है, ठीक है। ट्रैक के रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में रहती है। तो ये हमारा मोशन एंड रेस्ट का कॉन्सेप्ट हुआ। मतलब कोई बॉडी मोशन में है यदि उसका पोजीशन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, और यदि पोजीशन चेंज कर नहीं रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ठीक है। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल और बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता होकर जाता है, तो वो रास्ता का एक्चुअल लेंथ होगा, वो उसका डिस्टेंस कवर्ड कहलाएगा। इसी प्रकार हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। वो स्ट्रेट लाइन का लेंथ जो होगा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका SI यूनिट मीटर होता है। वेयरएज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज आल्सो मीटर। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। हियर वी स्टडी 2 टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ़ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई बॉडी या कोई पार्टिकल अगर समान समय अंतराल में समान दूरी चलता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जांपल, सीधी सड़क पर सपोज करते हैं कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है, इसका मतलब है कि वो प्रत्येक 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। तो वो कार का जो स्पीड होगा यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा, ठीक है। वो कार का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसी प्रकार सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो ए मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी और ए पार्टिकल कवर्ड अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, ऊपर से एक हम ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, ठीक है, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उसका मोशन जो होगा फ्री फॉल मोशन कहलाएगा। तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो क्या होगा कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो फ्री फॉल मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो क्या है, इन्फॉर्मेशन और नॉन इन्फॉर्मेशन को हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन में समान समय अंतराल में कोई ऑब्जेक्ट समान दूरी चलता है, ठीक है। ये हमारा एक्सिस है टाइम एक्सिस, ये है डिस्टेंस। तो ये हमारा ओरिजिन है, सपोज करते हैं 1 2 3, ये सेकंड में है, टाइम हमारा सेकंड में है। सपोज करते हैं ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर जाता है, फर्स्ट 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर जाता है, तो इसका करस्पॉन्डिंग हमको ए पॉइंट मिलेगा। उसी तरीके से अगले 1 सेकंड में अगर 1 मीटर जाता है, तो अगले 1 सेकंड के लिए हमको ए पॉइंट मिलेगा। अगले 1 सेकंड में भी 1 सेंटीमीटर जाता है, तो उसके लिए हमको ए पॉइंट मिलेगा। सभी को ज्वाइन कर देंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, है ना। मतलब इन्फॉर्मेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। आगे बढ़ते हुए, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन इन्फॉर्मेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन इन्फॉर्मेशन में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का होता है। टाइम है सेकंड में, डिस्टेंस है सपोज करते हैं सेंटीमीटर में है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और इसी तरीके से ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि फर्स्ट 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर जाता है, तो हमको ए पॉइंट होगा। अगर अगला 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको ए पॉइंट मिलेगा। उसी तरीके से अगला 1 सेकेंड में और एक मान लेते हैं कि अगला 1 सेकेंड में मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको ए पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसका ग्राफ अगर ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके का कुछ आएगा। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जा रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। सो इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को सिंबल में v से दर्शाते हैं, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। तो ये हमारा स्पीड निकालने का एक फार्मूला हो गया, ठीक है। ये हमारा स्पीड निकालने का फार्मूला हो गया। स्पीड जो होता है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड को हम कैसे शो कर सकते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कुल लिए गए टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस बटा टोटल टाइम को हम एवरेज स्पीड कहेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो स्केलर एंड इट्स ऐसा यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स
equal distance in equal time interval, when a body travels equal distance in equal time interval, then the body is said to be in uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन और इन कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और इन कांस्टेंट स्पीड। नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, मतलब दिए गए डायरेक्शन में एक निश्चित डायरेक्शन में यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। वेलोसिटी distance traveled in a given direction divided by time taken। मतलब वेलोसिटी क्या होता है? तो एक दिए गए डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। सिंबॉलिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v इक्वल टू s/t। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट टेकन, या हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डन इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंबल में इसको v इक्वल टू s/t लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं वेलोसिटी इज डिफाइंड ऑल्सो एज डिस्प्लेसमेंट डन इन यूनिट टाइम, मतलब यूनिट इकाई समय में किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। वेलोसिटी को हिंदी में हम वेग कहते हैं, ठीक है। तो इकाई समय में किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डन इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसको हम ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो दिस इज फार्मूला फॉर वेलोसिटी, ठीक है। इन सिंबल इट इज ऑल्सो रिटन एज v इक्वल टू s/t, वेयर v इज वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम टेकन। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन एंड टोटल टाइम टेकन, मतलब एक दिए गए दिशा में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन का जो रेशियो होता है, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन divided by total time taken it is written as v bar is equal to s/t. It is vector quantity, its SI unit is meter per second. Now यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन ए डेफिनिट डायरेक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन, मतलब एक डेफिनिट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतराल में समान दूरी चलता हो तो हम कहते हैं कि डैट ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ that object covered equal distance in equal time interval in a given direction। मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक दिए गई दिशा में समान समय में समान दूरी चलता हो तो वो ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाता है या कांस्टेंट वेलोसिटी में। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इन सिंबल एक्सेलरेशन इज रिटन एज A इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और A इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का अंतर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ़ वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विथ टाइम देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा हो समय के साथ तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज यूनिफॉर्मली विथ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। नाउ रिटार्डेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है। वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज़ करता हो तो हम कहते हैं कि डैट ऑब्जेक्ट इज इन रिटार्डेशन या इज इन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, या हम कह सकते हैं डिसिलरेशन। रिटार्डेशन को हम डिसिलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ घटता हो तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन में है या डिसिलरेशन में है या नेगेटिव एक्सेलरेशन में है। नाउ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ़ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो उसके लिए जो है एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। कहने का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के मीन के बराबर होता है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के एवरेज के बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v प्लस यू बाई 2। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है तो उसका एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के एवरेज के बराबर होता है। नाउ वी स्टडी अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशंस इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन क्या बताता है? इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a and speed u, then after time t
its speed is v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एंड इनिशियल स्पीड, या हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, देन आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय u प्लस ए टी। इसको हम डिराइव कर सकते हैं। प्रूफ, हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अभी मैंने बताया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, दिस इम्प्लाइज ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, यू को इधर ले आएंगे तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रूफ, एज वी नो, मैंने अभी बताया है, इफ़ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन देयर एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय average velocity v is given by v bar. If an object is moving with constant acceleration then its average velocity v bar is given by initial velocity plus final velocity beta 2. So if an object is moving with acceleration a, with constant acceleration a, then distance traveled in time t is given by s बराबर v बार गुना t। इसको हम लिख सकते हैं u प्लस v बटा 2 गुना t, s इक्वल टू, इसको आगे बढ़ाते हैं, हमको v इक्वल टू इतना पता है, इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज s बराबर u प्लस v के साथ लिखते हैं u प्लस ए टी बटा 2 गुना t, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एस बराबर 1/2 और टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2u हो जाएगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एस, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। So this is our second equation of motion. Now third equation of motion. V square is equal to E square plus 2as. ये बताता है square of the final velocity of an object moving with constant acceleration a and initial speed u is equal to a square of initial velocity plus 2as, where s is distance traveled, u is initial speed, v is final speed, a is constant acceleration. तो इसको हम प्रूव करते हैं। हमको दो इक्वेशन पता है, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से t निकाल लेंगे तो t बराबर मिल जाएगा v माइनस यू बटा ए। टी का मान इसमें रख देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इम्प्लाइज एस बराबर यू गुना टी के स्थान पर लिख देते हैं v माइनस यू बटा ए प्लस 1/2 ए गुना v माइनस यू बटा ए का एस इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू भी माइनस यू स्क्वायर बटा ए प्लस 1/2 ए और उधर हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी बटा ए स्क्वायर, एगो एक कट जाएगा तो दिस इम्प्लाइज एस इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2a, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू यू भी माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी। दिस इम्प्लाइज
एस इक्वल टू, अब 2u भी, ए इससे कट जाएगा, हमारे पास बच गया यहाँ पे 2a स्क्वायर है, भी स्क्वायर, और 2a स्क्वायर इसमें घट जाएगा, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2a इधर आ जाएगा, तो 2as इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू भी स्क्वायर, दिस सिंप्लाइज भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज यहाँ तक बात किया, अगले वीडियो में इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊँगा।